नगर पालिका परिषद बालाघाट की इस परिषद की चौथी बैठक का आयोजन 18 जुलाई को नगर पालिका के सभा हॉल में आयोजित किए गए, जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों के द्वारा लगभग 41 प्रस्तावों पर आयोजित इस बैठक में सभी मुद्दों पर बात विवाद कर बन ही गई। सभी 41 प्रस्ताव पर सहमति बनी। आपको बता दें कि 18 जुलाई को आयोजित इस नगरपालिका की परिषद की बैठक में लगभग 41 मुद्दों को पक्ष विपक्ष के द्वारा वाद विवाद कर ही सही पर सहमति देते हुए सभी प्रस्ताव को सहज से स्वीकार कर लिया गया। वहीं जिस प्रकार से यह लग रहा था कि बीच में पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा अपने वार्डों में काम नहीं होने को लेकर जिस प्रकार का आक्रोश नगरपालिका और वार्डों की जनता को दिखाया जा रहा था, वह सबको देखकर लग रहा था कि इस खास नगरपालिका की इस बैठक में देखने को मिलेगा, किंतु वहाँ नहीं मिला। गिनती के 1 या 2 से अधिक विपक्षी पार्षदों के द्वारा जरूर से अपने वार्डों की समस्या को गिनाते हुए आने वाले प्रस्ताव में अपनी बात को रखा, पर आयोजित परिषद की बैठक में महज कुछ ही घंटों के बाद समाप्त हो गई। जो अभी कुछ दिनों पहले एक देवी तालाब के लिए पास हुआ है वो ये है कि देवी तालाब किसी भी एमपी गवर्नमेंट के क्षेत्र के अंदर नहीं आता। वो एक डेवलपर का तालाब है और उसमें जो भी आपको कार्य कराने आप डेवलपर को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए और जो भी आपको उसमें सौंदर्यीकरण करना है या जो भी आपको उसमें कार्य करना है उनसे आप बातचीत करके फिर करिए। ये एनजीटी के द्वारा ही ये पास हुआ है, मेरे पास उसकी कॉपी है। उसमें नगर पालिका या कोई भी अपने पर्सनल आपको जो भी सौंदर्यीकरण कराना है वो आप नहीं करा सकते। सिर्फ देवी तालाब के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ और क्योंकि वो तालाब मेरे वार्ड में आता है मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं उससे रिलेटेड हूँ उस तालाब से, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। और एनजीटी के द्वारा ही ये निर्देशित किया गया है कि देवी तालाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस डेवलपर की प्रॉपर्टी है, तो देवी तालाब को इससे अलग रखा जाए। बस मेरा इतना कहना। पार्षद जी, कुछ दस्तावेज तो उसमें शासकीय तालाब है, ये भी कुछ दस्तावेज है, इसी आधार पर तो उसमें न्यायालय में प्रकरण चला है। और तालाब के सौंदर्यीकरण का तो आपको स्वागत करना चाहिए, चाहे वो भूमि स्वामी हो या शासकीय हो। मैं वही बोल रही हूँ, आप नगर पालिका अपना पर्सनल उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप डेवलपर को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, फिर आपको जो भी कार्य करना है वो करिए। मैं यही बोल रही हूँ। पर उसमें तो कुछ दस्तावेज मैंने ऐसे देखे हैं जो जिसमें मध्य प्रदेश शासन का तालाब दर्शाया गया है। नहीं है भैया, मैं आपको एनजीटी की कॉपी दिखा सकती हूँ, मैं कॉपी लेके आई हूँ। मैं आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉपी दिखा सकती हूँ जिसमें ये लिखा गया है कि ये तालाब, अभी मेरे ख्याल से ये जगह भी नहीं है वो चीज डिस्कस करने के लिए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो तालाब अभी वो फिलहाल बल्डर के अंदर आता है, वो कोई एमपी गवर्नमेंट का तालाब नहीं है। तो जो भी आपको उसमें कार्रवाई करनी है आप उनको बुलाइए और जो भी करना है आपको करिए। बस इतना मेरा कहना है। और जब सब आप ही लोग नहीं, पार्षदों से तो नहीं, इसमें विधायक जी का विशेष था। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुशंसा के अनुसार आप इस कायाकल्प 2 को लाएं और भी कुछ पैसे की व्यवस्था करने गए हैं। बिल्कुल माननीय आपको जो परिषद में पास होगा मैं उसको। माननीय विधायक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नगर विकास में उनका बहुत योगदान है, पर इन वार्डों के अलावा भी ऐसे 2-4 वार्ड है जहाँ के मार्ग बहुत जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि ये योजना ही सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण की है। इसमें सबसे ज्यादा उन मार्गों को शामिल करना चाहिए शहरों के जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। उसमें अम्बेडकर चौक से जो मेन रोड हो गया है ली गई है, वो रोड इतनी खराब नहीं है, उसको अपन ना करके अन्य वार्डों बोल रहे हैं रोड को लिया जाए तो ज़्यादा अपने लिए फायदेमंद रहता है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मेन रोड इतनी खराब नहीं है कि अपन उसको फिर से किया जाए। बिल्कुल, हम सभा माननीय पार्षद महोदय की बातों का समर्थन करते हैं और हम भी इसी पक्ष में हैं कि वो मार्ग उतना जर्जर नहीं है कि उसमें कायाकल्प में शामिल किया जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें जो विधायक जी ने लिए हैं, उनने जो सजेशन दिए बिल्कुल दलगत भावना से ऊपर उठकर दिए हैं। इसमें वार्ड नंबर 13 की गंगानगर की जो सबसे खराब सड़क है उसको भी लिए हैं। उसके कारण हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। कुछ दिन बाद में मैंने देखा वहाँ बालाघाट नगर पालिका में 2 वाहन हो गए थे विद्युत सुधारने के, और उसमें लिखा भी था नगर पालिका परिषद बालाघाट। वो वाहन कुछ दिन से दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे।
अभी मतलब ये पहली परिषद बनी थी अपने पास, उसके बाद क्या है अपने पास बारिश के समय बनी थी, और उस समय क्या है प्रकाश व्यवस्था बारिश में बिगड़ जाती है उस समय, क्योंकि पानी आता है, कई जगह काम होते नहीं है अपने पास, लोगों की अक्सर पानी आता है, करंट का डर रहता है, अभाव रहता है, इसलिए क्या है बारिश में कोई तकलीफ जाती है आपको प्रकाश व्यवस्था सुधारण करने के लिए। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि पानी में कार्बन रहता है, स्ट्रीट लाइट आज सुधारो कल बंद हो जाती है। अपने पास 2 वाहन हो चुके थे, एक वाहन मुझे कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या अपन ने ये खरीद बात सुन लो आगे, क्या वो वाहन नगर पालिका के द्वारा क्रय किया गया था या किराए पर लगाया गया था, इसकी जानकारी तो दो, क्योंकि अचानक वो वाहन नहीं दिख रहा है। नहीं, वो वाहन क्या है हमने बुलवाया था, मैंने किराए के दिन बुलवाया था, उसका टेंडर लगा। नहीं, उसका अनुबंध करा लिए थे जी। तो फिर वो वापस कहाँ गया है? अभी वो मेंटेनेंस में गई है गाड़ी बाहर। नई गाड़ी का मेंटेनेंस? अरे सर्विसिंग में। तो कितने दिन से सर्विसिंग हो रही है? देवी तालाब का मामला एनजीटी न्यायाधीकरण में प्रचलन में है, और इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको एनजीटी को फॉरवर्ड किया था, और एनजीटी के निर्देशन के अनुसार ये है कि जितने एरिया में अतिक्रमण किया गया है वो अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देवी तालाब में जितने भी ड्रेनेज मिल रहे हैं, जितने भी नाले मिल रहे हैं, उन सभी को बंद किया जाना चाहिए, और कोई भी कचरा या दूषित सामग्री जो वाटर बॉडीज को संक्रमित करती हो या दुष्प्रभाव डालती है उसको बंद किया जाना चाहिए। कुछ निर्माण कार्य की भी अभी यहाँ सर, जैसे आज परिषद की बैठक थी और बहुत सारे पार्षदों का ये कहना है कि जो छोटे काम होते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख तक के वो है तो आपके द्वारा अभी अप्रूव नहीं किए जा रहे हैं। किस प्रकार के सर इन कामों के निर्देश रहते हैं और आगे क्या आपका रुख रहेगा इन पे? देखिए, शासन के निर्देश ये हैं कि जो भी आप काम निर्माण कार्य करते हैं या जो भी सामग्री क्रय करते हैं, सब में पारदर्शी माध्यम से सभी को भाग लेने का अवसर मिले। इसीलिए शासन ने ये निर्धारित किया है कि जो भी काम आप करवाएं उसको ऑनलाइन प्रक्रिया से कराएं। सर बहुत सारे और शासन ने ये भी निर्धारित किया है कि 1 लाख तक के काम माह में आप 2 बार करा सकते हैं। वो इसीलिए किया गया है कि अति आवश्यक कामों के लिए आपको टेंडर प्रक्रिया पर निर्भर न रहना पड़े, इसमें समय लगता है। और उसमें ये भी प्रावधान शासन ने किया है, तो निर्देश विभाग द्वारा दिए गए हैं कि यदि अति आवश्यक हो तो आप 2 से ज़्यादा काम करा सकते हैं, लेकिन इनकी बारंबारता नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही रुख रहेगा कि ये जो ऑफलाइन के काम जो अति आवश्यक थे वो हो गए हैं, उनको विधिक प्रक्रिया में लिया जाकर उनका भुगतान किया जाए, और आगामी टाइम में इस तरह के ऑफलाइन काम को पूरी तरह से बंद किया जाए। आज परिषद में कहा गया सर कि अब पहले होते थे आपके द्वारा अब नहीं किए जा रहे, अब क्या फिर से आप इसमें नियम में संशोधन करेंगे या नियम से हटके आप काम करेंगे? नियम से हटके काम नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। सर एक जो नियम में है, जो गाइडलाइन है, जो मध्य प्रदेश नगर पालिका का लेखा वित्त नियम 2018 है, उसी के प्रावधान के तहत काम करना है। और सामान्य वित्तीय नियम भी है भारत शासन का कि आप खुली निविदा से सभी को काम दें। सर एक और अहम मुद्दा भी सामने